हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्सिक्वेंट टॉपिक जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। चैप्टर तो पढ़ी रहे, उसका तो नाम याद है ना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रॉप्स के बारे में समझा, अलग अलग टर्म्स के बारे में समझे, नीड ऑफ क्रॉप की बात की हम लोगों ने और वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की भी बात की। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वेरियस स्टेप्स विच आर नीडेड और विच आर टेकन फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। स्टेप्स की क्यों जरूरत है समझिए भाई। देखिए, ये काम जो फार्मिंग है या जो क्रॉप प्रोडक्शन है ये आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने आज सीड डाला और आपको 10 दिन बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको फ्रूट मिल गया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो ये पूरा का पूरा क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत सारे स्टेप्स से मिलकर बना हुआ है और इन स्टेप्स को ही बोला जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में होता क्या है, बेसिकली सीड लगाने से पहले तैयारी, सीड लगाना, प्लांट को बड़ा करना, उससे फ्रूट्स तोड़ना, उनको स्टोर करना, सब कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम लोग थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं, खाली अभी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात होती है दैट इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, भाई नाम से ही पता चल रहा है सीड को सो करने से पहले फील्ड को प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, है ना। उसको फील्ड को ठीक ठाक करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक, अभी हम लोग सिर्फ मेजर स्टेप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, तभी आप उस पर सीड को सो कर पाएंगे। तो मैंने दूसरा पॉइंट भी आपको बता दिया। जो सेकेंड पॉइंट होता है दैट इज सोइंग ऑफ सीड, सोइंग ऑफ सीड्स, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, सोइंग ऑफ सीड। भाई एक बार सॉइल प्रिपेयर हो गई, सॉइल ठीक ठाक हो गई, उसके बाद क्या करना है, हमें उसमें सीड्स लगाने। ठीक है, सीड लग गया तो हमें वाटरिंग करनी होगी, पानी देना होगा, पानी दे दिया काम भर का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब प्लांट बड़ा होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं। जैसे आप लोगों ने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा ना, ग्रोथ टाइम में आपको चाहिए हॉर्लिक्स या बॉर्नवीटा, एडिशनल चीजें चाहिए होंगी, तभी तो आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे, है कि नहीं। तो प्लांट भी ऐसा ही है, छोटे बच्चे ही तो हैं, उनको भी जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको ज्यादा नरिशमेंट की जरूरत होती है। तो इसीलिए आपको क्या ऐड करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स। तो जो थर्ड पॉइंट हो जाता है दैट इज एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स। एडिशन ऑफ fertilizers और manure। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्टिलाइजर और मैन्योर काम क्या होता है, दोनों ही काम करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर केमिकली प्रिपेयर होता है और जो मैन्योर्स है ये ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक का मतलब ये नेचुरल होता है। ठीक है, बहुत बार न्यूज में पढ़ते होंगे ऑर्गेनिक फूड्स। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया जिसमें कोई भी केमिकल्स ना यूज किए जाते हो। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आप बहुत बार केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंडेंट रहेंगे तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए वहां पर मैन्योर्स भी ऐड किए जाते हैं। आइडियली तो मैन्योर्स ही ऐड करने चाहिए, लेकिन होता है कि इतना मैन्योर अवेलेबल नहीं है तो कुछ केमिकल फर्टिलाइजर भी ऐड किए जाते हैं। अगर आइडियल बात करें तो हमें केमिकल्स नहीं ऐड करने चाहिए सॉइल में, लेकिन ये हो पाता नहीं है ना। तो उसमें थोड़ा केमिकल और थोड़ा मैन्योर से काम लोग अभी चला रहे हैं। धीरे धीरे केमिकल का यूसेज कम हो रहा है और मैन्योर का जो यूसेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है,
तो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सॉइल प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, सीड सो कर दिए। जब सीड बड़े हो रहे हैं तो उसमें क्या किया हम लोगों ने, एडिशनल हम लोगों ने फर्टिलाइजर और मैन्योर्स को ऐड किया। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या होता है, फोर्थ पॉइंट है इरिगेशन। अब इरिगेशन एक ही टाइम नहीं है, वो कई बार है, तो उसके लिए एक जनरल टर्म यूज किया गया इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन का ये मतलब नहीं है कि फर्टिलाइजर ऐड करने के बाद ही पानी देना है, क्योंकि जब तक प्लांट को आप सोइंग के बाद भी पानी नहीं दोगे वो ग्रो नहीं करेगा। तो वो एक पैटर्न होता है कि भाई सीड लगाने के कितने दिन बाद पानी देना है, या सीड में पानी देने के बाद ही सीड लगाना, वगैरह वगैरह। तो वो पूरा एक प्रोसीजर है कि हर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। तो अभी अब उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी आगे पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो जो स्टेप है दैट इज इरिगेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट। और बहुत बार आपने देखा है, क्योंकि हमारे देश में अगर इंडिया की बात करें तो हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है किस पर, रेन पर, है ना। और रेन, इरिगेशन का मेजॉरिटी ऑफ काम कौन पूरा कर देता है, रेन, ठीक है। लेकिन आजकल आप देख ही रहे हैं, इंद्र भगवान का टाइम टेबल बिगड़ गया है। जब जरूरत होती है तब पानी नहीं बरसता है, और जब जरूरत नहीं होती तब खूब सारा पानी बरस जाता है ना। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझो कि जो इरिगेशन है, जिनके पास तो वाटर सप्लाई हो तो ठीक है, उनको जब चाहिए तब वो ग्रो करा लेते हैं, राइट, इरिगेट करा लेते हैं फील्ड्स को। लेकिन ऐसे भी फार्मर्स हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जिनके पास इरिगेशन का कोई संसाधन नहीं है, वो किस पर डिपेंडेंट है, वो अभी भी रेन पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। रेन से जब पानी आएगा तब उनकी फसलें तैयार होंगी। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया, मतलब रेन हुई नहीं। जब रेन नहीं हुई है तो जो आपने सीड सो किए थे वो बेचारे जल गए, ड्राई हो गए, है ना। तो वो ग्रो ही नहीं किए, तो जब ग्रो नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्कार्सिटी ऑफ फूड होती चली जाएगी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हम मान के चले सब कुछ अच्छा है, इरिगेशन भी ठीक ठीक हो रहा है, रेन भी ठीक ठीक हो रही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया, जो प्लांट हो गया वो पूरा का पूरा रेडी हो गया, प्लांट रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट, ठीक है। जो क्रॉप है आपने उसकी कटाई कर ली, ठीक है, क्रॉप्स को काट लिया, फूड ग्रेन्स आपने आइसोलेट कर लिए। अब फूड ग्रेन्स आइसोलेट करने के बाद क्या होता है, क्या करते हैं, स्टोरेज, क्या करते हैं, स्टोरेज। स्टोरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। हार्वेस्ट के भी अलग अलग तरीके हैं, हम जितने भी मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ जो प्रैक्टिसेस हैं, जो स्टेप्स हैं, कैसे कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम लोगों ने समझा है इन डिटेल। अभी हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ओके बच्चों। तो आई होप आपको ये प्रैक्टिसेस जो है वो चीजें समझ में आई होंगी, जो स्टेप्स है वो समझ में आए होंगे, है ना। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनको और डिटेल में पढ़ने के लिए, ओके। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।